मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, चल ले चल, पर शर्त है एक, वो पालना पड़ेगा। क्या शर्त है? शर्त यह है कि कंधे पर बैठ के चलूंगा और अखंड ले जाना पड़ेगा। मार्ग में कहीं पर भी तूने रेस्ट किया, आराम किया, विश्राम किया मेरे भार से, और तूने मुझे भूल से भी धरती पर अगर उतार दिया तो वहां से एक भी कदम फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी स्थापना हो जाएगी। रावण ने कहा, अरे भोलेनाथ, तुम्हारा भजन तो मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो कैलाश उठा लिया कई बार, और तुम आज अकेले हो, कैलाश थोड़ी है, कैलाश को उठा लिया तुम्हारे सहित, पार्वती सहित, गणों सहित। रावण ने अहंकार किया अपने बल का गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने, तो भगवान ने अंदर ही अंदर रावण के अहंकार को फल देने के लिए, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए अपने आप को उसके कंधे पर बिठा दिया। रावण को कहा, लेके चल। भगवान शिव की कृपा से ही उसने कैलाश को उठाया था, और आज उनको उठाने के लिए अहंकार कर रहा है और कह रहा है, मैंने कैलाश उठा लिया था, पार्वती तुम सहित, गणों सहित, अब तो तुम अकेले हो। भगवान शंकर को उठाना कोई बड़ी बात है? मेरे लिए ले चलूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मूर्ख, गंगा मेरे साथ है सिर पे, और गंगा का कोई भरोसा नहीं है कब बाढ़ आ जाए। गंगा में अचानक बाढ़ आती है तो फिर गंगा के पानी को कोई तोल सकता? कितना भारी, कितना वजन हो सकता है। रावण चला भैया। कैलाश से लेकर के रावण कहां? दक्षिण दिशा में, समुद्र के ऊपर पावन तट, वहां तक जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि इसके अगर साथ में गया तो ये बहुत दुनिया का हत्या कर देगा, दुनिया का अत्याचार कर देगा, इसलिए मुझे रुकना चाहिए, कोई लीला करनी चाहिए। भगवान शिवजी ने गंगा प्रकट कर दी और सीधी गंगा रावण के पेट में उतार दी, तो रावण को जोर से गंगा लगी, पेशाब आया। अब रावण बड़ा चिंतित हो गया। कर्मकांडी तो था ही, कर्मकांडी जो व्यक्ति होता है वो बाथरूम वगैरह जाता है तो फिर भगवान को छूता नहीं है। अब नहा के आए, कपड़े बदले, फिर भगवान को छुए, बड़े कर्मकांड में विधि विधान होते हैं। तो अब रावण बड़ा परेशान है, तो गंगा प्रकट हो गई है, वो रुक नहीं रही है, बहुत बेताबी हो रही है, बेचैनी हो रही है। और दूसरा, भगवान को अगर उतार दिया तो क्या होगा फिर पता नहीं। भगवान तो बोल दिए थे कि मैं जगह से फिर हिलूंगा नहीं। अब रावण रुक भी नहीं सकता। सारे दर्द को आप सहन कर सकते हैं, पर मलमूत्र का जब दर्द उठता है तो उसे रोकना बहुत कठिन होता है। रावण ने अपने लघु शंका को कंट्रोल कर नहीं पाया और भगवान को अशुद्ध नहीं करना चाहता। रावण ने देखा कि एक गऊ चराने वाला गौला गैया चरा रहा था, उसके नंदी चरा रहा था, तो उसने प्रार्थना की नंदी के चारक से, अरे ग्वाले, लो मेरे गले में ये हार पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का, ये हार पकड़ो। और ये हार का देने का मतलब है मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूं और उस धन के पीछे मैं थोड़ी सी कामना करता हूं। मेरे कंधे पर ये जो शिव बैठे हैं, महात्मा भोलेनाथ, इनको थोड़ी देर तुम्हारे कंधे पे रख लो, थोड़ी देर में काम हो जाएगा, मैं फट से ले लूंगा। और इतनी 5-7 मिनट का इतना करोड़ कौन देगा, तुम्हारा माला माल हो जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ग्वाला की पीठ पर बैठे, रावण ने करोड़ों के हार माला उतार कर ग्वाला को दे दिए। अब रावण चला गया साइड में बाथरूम करने के लिए। अब गंगा मैया तो अखंड है, दूसरी नदियां वैसी रहे में बारिश में बंद चले, बाद में सूख जाए। गंगा तो सूखती नहीं है, कम तो हो जाती है। अब गंगा चालू हो गई रावण की, तो रुके ही ना, तकलीफ हो गई रावण को। अब इतना प्रहर बीत गया कि ग्वाला थक गया मूर्ति को लेकर के, गोविंद महादेव को लेकर। ग्वाला के पैर थक गए, ग्वाला परेशान हो गया। तो ग्वाला ने सोच लिया कि ये धन तो तब मैं भोगूंगा तब जान बचे मेरी, जब मैं बचूंगा ही नहीं तो ये धन का क्या करूंगा। तो उसने पहले तो शंकर भगवान को नीचे पटका,
उसके बाद उसकी आला माला पटकी, 2-4 रुपए उसकी जेब में खुद के रखे थे। शंकर भगवान पे यूं करके कहा, महादेव मैं फ्री में ना तुम्हारी पूजा कर रहा, ये आखिरी दक्षिणा लो और मेरा पीछा छोड़ो, मैं भागू यहां से। भगवान को सीधा वहीं पटक के ग्वाला ऊपर से दक्षिणा अपनी और रख के सीधा घर को भागो। और जैसे ही भगवान टिके, रावण की गंगा बंद हो। अब रावण हाथ पैर धोकर आया, भगवान शिव को ढूंढे। अब शिव जी तो टिक गए। अब टिके भी कैसी जगह पर, न झाड़ा न फूका न पोता न लीपा, जहां दुनिया भर की लाशें जलाई जा रही थी, ग्वाला वहीं फेंक के चला गया।